Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और आज हम फर्स्ट ईयर की बुक में से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था कि ये हमारे पास एक मेथड होता है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो आज मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये लेक्चर आपको ग्रेड साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैट्रिक क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अडॉप्ट करना है तो आपने पहला काम ये करना है कि जो कांस्टेंट होगा उसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे आप। ये आपका पहला काम होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 899, ये आ गया। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपके पास जो भी कोएफिशिएंट्स होगा एक्स स्क्वायर के साथ वो आपने पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी 1 है, मुझे 1 बनाना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, ये तो हमारा काम आसान हो गया। अब देखें तीसरा जो काम हमने करना है वो जो हमारे पास अब 2x आ रहा है, x के साथ जो भी टर्म आएगा, जो भी कोएफिशिएंट्स होगा उसको आपने क्या करना है 1/2 से मल्टीपल करना है, और उसका जो कैंसिलेशन के बाद जो भी स्क्वायर बनेगा वो आपने पूरी इक्वेशन में ऐड कर देना है। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, तो अगर 2 को मैं 1/2 से मल्टीपल करूं रफ में तो 1 बचेगा, तो 1 का मैं स्क्वायर पूरी इक्वेशन में ऐड कर दूंगा। ये मैंने तीसरा काम करना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 899 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, ये सॉरी अलजेब्रिकल फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको ओपन करोगे तो यही फॉर्म आपके पास बनेगी। तो ये वाली मेरे पास आ जाएगी 900, ये मेरे पास आ जाएगी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, ये आ जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। सो x इज इक्वल टू 30 प्लस 1, सो x की वैल्यू 31 आ जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 29। सो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया 31 एंड माइनस 29, ये मेरा आंसर आ। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कोएफिशिएंट्स हो। क्वेश्चन नंबर मैं 14 करने जा रहा हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम आपने क्या करना है, कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 110, ये आ जाएगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 2 को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे अपने माइंड में रख के। अगर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। इस तरह का काम आपने नहीं करना, ठीक है जी। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 55,
ठीक है जी, ये आपने माइंड में रख के डिवाइड करने हैं या फिर आपने क्या काम करना है कि इसके साथ आपने 1/2 को मल्टीपल करना है, तो जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। तो जब आप इसको 1/2 से मल्टीपल करोगे तो 3 का स्क्वायर पूरी इक्वेशन में ऐड कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, चलें इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 9। आप इसको जब ओपन करोगे तो यही फॉर्म बनेगी। मैंने आपको बताया कि जो भी साइन इसके साथ आएगा वो यहाँ पे लिख लें, उन दोनों का होल स्क्वायर में लिख लें। तो मेरे पास आ जाएगा जी x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 64, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ये आ जाएगा मेरे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। x is equal to 8 minus 3, so x is equal to 5. Similarly, अब इसको उठा के उधर लेके जाएं, x is equal to minus 8 minus 3, so x is equal to minus 11. So solution set क्या आ गया? 5 minus 11, ये मेरा आंसर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सेकंड मेथड बताया कि हम किस तरह कंप्लीटिंग स्केल को अडॉप्ट करते हैं। मैं थोड़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। पहला काम आपने क्या करना है कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो भी एक्स स्केल के साथ कोएफिशिएंट्स होगा उसको अपने माइंड में रखते हुए उसको आपने पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है। तीसरा काम आपने क्या करना है, जो भी एक्स के साथ कोएफिशिएंट्स होगा उसको 1/2 से मल्टीपल करेंगे और इसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका मेथड सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको सेकंड मेथड बताया। आप चाहे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है जी। और ये लेक्चर आपको ग्रेट साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।